आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हॉलीवुड मूवी एलियंस अटैक। ये मूवी एक्शन से भरपूर है लेकिन थोड़ी इमोशनल भी है। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि कुछ एलियंस जमीन पर आके तमाम इंसानों को मार देते हैं, लेकिन ये एलियन एक बहुत ही बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से इस मूवी की हीरोइन बच जाती है। मूवी की हीरोइन एले कैसे बचती है ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। इस मूवी का आगाज एक कपल से होता है जिसमें लड़के का नेम जोरेड और लड़की का नेम एली होता है। ये कपल अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में लॉस एंजलिस जा रहे होते हैं। इस पार्टी में टेरी का एक फ्रेंड रॉय भी इनवाइटेड होता है। ये सब लोग पार्टी को बहुत ही इंजॉय करते हैं। जोरेड टेरी के घर को देखकर बहुत ही इम्प्रेस होता है क्योंकि टेरी बहुत ही अमीर होता है। जोरेड टेरी की हर चीज को ऑब्जर्व करता है। इसकी ऑब्जर्वेशन को टेरी फील कर लेता है और इसे बताता है कि ये जो कुछ भी मेरे पास है इसके पीछे बहुत बड़े राज छुपे हुए हैं। अगर तुम भी ये सब कुछ लेना चाहते हो तो तुम्हें भी मिल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें लॉस एंजलिस में ही रहना पड़ेगा। फिर टेरी से कहता है ऐसा करो तुम यहाँ पर ही शिफ्ट हो जाओ। इनकी बातों को एली सुन लेती है और जब ये रूम में जाती है तो एली इसे कहती है कि तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो। इनके दरमियान काफी आर्गुमेंट्स होते हैं। आर्गुमेंट्स करते हुए जोरेड इससे पूछता है कि तुम इतना भड़क क्यों रही हो। वो कहती है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर जोरेड और भी झगड़ना शुरू कर देता है क्योंकि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बैड होती है। झगड़ते हुए रात हो जाती है और ये दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जोरेड की आंख एक ब्लू रोशनी की वजह से खुलती है। जैसे ही वो इस लाइट को देखने के लिए जाता है तो वो हिप्नोटाइज हो जाता है और इस लाइट के पीछे जाना शुरू कर देता है। जोरेड इस रोशनी की वजह से ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। ये सब कुछ इस लाइट की वजह से ही हो रहा था। जोरेड खुद तो होश में नहीं होता, लेकिन इसका फ्रेंड टेरी इस लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे ले जाता है और जोरेड बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद ये अपने फ्रेंड राय को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब ये सोचते हैं कि शायद राय भी जोरेड की तरह इस लाइट की तरफ चला गया हो। अब टेरी और जोरेड हकीकत का सामना करने के लिए इस बिल्डिंग की छत पर जाते हैं। यहाँ से ये दोनों पूरे शहर का नजारा देखते हैं। ये नजारा इस कदर भयानक होता है कि ये दोनों डर जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एलियन शिप उस ब्लू लाइट के जरिए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बेहोश कर रहे हैं। ये दोनों अभी इस नज़ारे को देख ही रहे होते हैं कि इतने में इन दोनों के पीछे एक एलियन शिप आ जाता है। अब ये भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ये दरवाजा नहीं खुलता। ये दोनों इस दरवाजे को खोलने की बहुत ही कोशिश करते हैं लेकिन ये दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुलता। शिप इन पर हमला करने के लिए आ रहा होता है कि इतने में एली इस डोर को अंदर से खोल देती है। डोर खोलते ही इसकी नजर उस ब्लू लाइट पर पड़ती है और वो भी बेहोश हो जाती है। इसकी शक्ल भी जोरेड की तरह चेंज होना शुरू हो जाती है। ये देखकर जोरेड और टेरी इसे अंदर ले आते हैं और डोर को बंद कर देते हैं। कुछ देर के बाद जोरेड विंडो से बाहर देखकर कुछ ऑब्जर्व करता है। जोरेड सबको बताता है कि जिस जगह पर पानी होता है उस जगह पर एलियन शिप नहीं आते। ये सुनकर टेरी इसके साथ काफी बहस करता है और इसे कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन गलत हो, और कहता है कि उस जगह पर जाने से बेहतर है कि इसी जगह पर ही सुकून से रह लो। ये सुनकर जोरेड कहता है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि हम इस जगह पर भी सेफ हैं या नहीं। इसकी बात को लेकर इनमें काफी बहस होती है। जोरेड कहता है कि हाथों पे हाथ रख के ऐसे बैठने से कोई भी फायदा नहीं होगा, मरना तो वैसे भी है, क्यों ना कुछ करके ही मर जाएं। अब ये लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और पानी वाली जगह पर जाने के लिए तैयार होते हैं। जब ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि एक और कार आ रही है जिसमें एक कपल होता है। ये कपल भी किसी जगह पर सेफ रहने के लिए भाग रहा होता है। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो टेरी की कार के आगे एक बहुत बड़ा एलियन आ जाता है और इनकी कार को कुचल देता है। डैनी को ये एलियन मौके पर ही मार देता है। टेरी खुद को बचाते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन एलियन इसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर जोरेड और एली बहुत ही डर जाते हैं और इन्हें लगता है कि मेन रास्ता सेफ नहीं होगा, जिसकी वजह से ये लोग पीछे के रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एलियन होता है। इस एलियन के काफी सारे टेंटिकल्स होते हैं। ये एलियन यहाँ पर खड़े एक आदमी को हिप्नोटाइज कर देता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ये देखकर बाकी के लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं लेकिन बैक वाला डोर बिल्कुल भी ओपन नहीं होता। इस दौरान यहाँ पर ओलिवर की एंट्री होती है और वो अपनी कार एलियन के ऊपर चढ़ा देता है जिसकी वजह से ये एलियन काफी जख्मी हो जाता है। मौका देखते ही ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इतने में जैन की नजर अपने हस्बैंड कोलिन पर पड़ती है और वो ओलिवर को कहती है कि कोलिन अभी भी जिंदा है।
उसे एलियन के मुंह से बाहर निकालना होगा। जब ये दोनों कोलन को एलियन के मुंह से बाहर निकालते हैं तो एलियन को होश आ जाता है और वो अपने टेंटिकल्स से कोलन के सर को पकड़कर अपने अंदर खींच लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि असल में ये एलियन इंसानों के दिमाग को खाते हैं। इंसानों का दिमाग खाने से इन एलियंस को एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वो सब लोगों के दिमाग को खाना चाहते हैं। कोलन का दिमाग खाने की वजह से ये एलियन फिर से एक्टिव हो जाता है। अपनी जान बचाते हुए ये लोग ओपन एरिया में आ जाते हैं। यहाँ पर कोलन की वाइफ को एक एलियन पकड़ लेता है। ये हाल देखकर बाकी के लोग डर जाते हैं और अंदर भाग जाते हैं, क्योंकि अब महफूज रहने के लिए इनके पास वही जगह होती है। यहाँ पर इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। ये लोग एलियन से तो बच जाते हैं, लेकिन इन्हें भूख मार डालेगी। ये सोचकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। बाहर चारों तरफ तबाही मची होती है। अब ओलिवर टेलीस्कोप की मदद से बाहर का जायजा लेता है और वो देखता है कि आर्मी एयरफोर्स एलियन पर हमला कर रही है। आर्मी अपनी जान हथेली पर रखकर इन एलियंस के साथ लड़ती है और इनके ऊपर मुसलसल बॉम्ब्स की बारिश करती है। फाइनली आर्मी एलियंस के शिप को तबाह कर देती है। जब इनका शिप तबाह होता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन इन्हें ये खुशी रास नहीं आती। ये खुशी वापस इनके दुख में बदल जाती है, क्योंकि ये शिप पूरी तरह तबाह नहीं हुआ था, जिसकी वजह से अब एलियंस आर्मी पर हमला करना शुरू कर देते हैं और इनका शिप भी अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देता है। आर्मी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। दूसरी तरफ जोरेड बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इसे बहुत ही गुस्सा आता है। इसने जो लाइट कंज्यूम की होती है वो इस गुस्से की वजह से बाहर आ जाती है और फिर से इसकी शक्ल ज़ोंबी जैसी बन जाती है। ओलिवर इसे बहुत ही कूल डाउन करता है, लेकिन जोरेड इसके ऊपर हमला कर देता है। थोड़ी देर के बाद इन्हें फील होता है कि एक हेलीकॉप्टर इनकी बिल्डिंग के आसपास ही है, जिसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो इस हेलीकॉप्टर से मदद मांगेंगे। जोरेड और एली इस बिल्डिंग की छत पर जाते हैं और इस हेलीकॉप्टर से मदद मांगते हैं। दूसरी तरफ जब ओलिवर और सैंडी कमरे में अकेले होते हैं तो इनके कमरे में भी एलियन ब्लू लाइट आ जाती है और वो सैंडी को बेहोश कर देती है। अब ओलिवर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आग लगा देता है। इस आग की वजह से ये पूरा अपार्टमेंट ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जोरेड और एली ही बचते हैं। इन दोनों को रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर आ रहा था, लेकिन इतने में एक एलियन इस हेलीकॉप्टर पर हमला करके इसे तबाह कर देता है। अब एलियन इन दोनों पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन जोरेड इस पर हमला करके इसे मार देता है। इस हमले में जोरेड बहुत ही जख्मी हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। एली इसके पास बैठकर रोना शुरू कर देती है। ये दोनों हार नहीं मानते, लेकिन अब ये कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हर तरफ एलियंस होते हैं और ये दोनों समझ जाते हैं कि इनका लास्ट टाइम आ चुका है। एलियंस की ब्लू लाइट एक बार फिर से इन दोनों पर पड़ती है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। ये लाइट इन दोनों को लेने आती है। देखते ही देखते ये लाइट इन दोनों को अपने अंदर खींच लेती है और सीधा शिप के अंदर लेकर जाती है। एलियन शिप के अंदर जाकर ये देखते हैं कि हर तरफ इंसानी बॉडीज होती हैं और इनके दिमाग एलियंस एक मशीन में जमा करके रखते हैं। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद ये दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये एलियन जोरेड के सर को इसकी बॉडी से अलग कर देता है और इसकी बॉडी को फेंक देता है। एली ये सब कुछ देखकर अंदर से टूट जाती है। जोरेड के बाद एली की बारी होती है, लेकिन ये एलियंस इसका ब्रेन नहीं लेते, बल्कि इसे एक जगह पर सेव कर देते हैं, क्योंकि एली प्रेग्नेंट होती है और ये एलियंस प्रेग्नेंट औरतों का ब्रेन नहीं लेते, क्योंकि अगर एली का ब्रेन लिया गया तो ये एलियन इसके बच्चे का सर नहीं ले सकते, जिसकी वजह से एलियंस इसकी डिलीवरी का वेट करते हैं ताकि इसके बच्चे का भी सर ले सकें। दूसरी तरफ जोरेड का दिमाग दिखाया जाता है। जब ये एलियन लोगों के ब्रेन्स को निकालते हैं तो उनका कलर ब्लू हो जाता है, लेकिन जोरेड का ब्रेन रेड होता है। जोरेड का ब्रेन रेड इसलिए होता है क्योंकि जब इन दोनों पर एलियंस की लाइट पड़ रही थी तो ये दोनों किस कर रहे थे, जिसकी वजह से इन दोनों की बॉडी एक अलग ही साइंटिफिक सिचुएशन में होती है। यही वजह है कि जोरेड का ब्रेन रेड कलर में नजर आ रहा है। एलियंस जोरेड के ब्रेन को न्यू एलियन के ब्रेन में डाल देता है। जिस एलियन के अंदर जोरेड का ब्रेन होता है वो बिल्कुल जोरेड की तरह सोचना शुरू कर देता है। एलियन इसे बहुत ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन जोरेड के ब्रेन वाला एलियन इनके कंट्रोल में नहीं आता। इस एलियन की बॉडी जोरेड के कंट्रोल में होती है। अब ये एलियन एली के पास आता है और वो इसे देखकर डर जाती है, क्योंकि एली को नहीं पता कि ये असल में कौन है, क्योंकि इसकी बॉडी एलियंस की होती है और ब्रेन जोरेड का होता है। ये एलियन एली को प्यार करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एली को पता चलता है
कि ये जोरेड ही है और इसके साथ इस मूवी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। एली की नेक्स्ट स्टोरी जानने के लिए आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। तो आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक पहुंचती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। खुदा हाफिज।